हेलो बच्चों, तो आज हम GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस का सेकंड वीडियो है। रेजोनेंस के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाना सिखाया कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई। तो अगर आपको कंजुगेशन या रेजोनेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये सीखना है तो आपको YouTube पे टाइप करना होगा रेजोनेंस 01 फिजिक्स वाला, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब यार तुम कंपटीशन में बैठोगे तो आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। कहां बनाओगे? कॉपी पे लेके गुचाओगे, ये फिनॉल में एक बॉन्ड इधर, ये इधर। भाई वहां तो ऑब्जेक्टिव सवाल आने कैसे होता है पता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कई लोग को पता ही नहीं, तो पेंसिल कलर लेके जाएंगे एग्जाम में। मैं बेंजीन की रिंग में येलो कलर भरेगा, बाहर पिंक करेगा और बटरफ्लाई बनाएगा। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल आने बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इसमें से सबसे स्टेबल कौन है, इसमें से लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इन चारों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ये सवाल ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने को पूछे। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 4 या 5 रूल्स बताऊंगा और उनको डिमोन्स्ट्रेट करूंगा एग्जांपल्स के साथ, और उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए इसके सवाल करा दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2017 मेंस आईआईटी में आया, 2009 आईआईटी में आया, 2007 आईआईटी में आया, 2009 एम्स का भी एक क्वेश्चन है, वो आईआईटी 99 का भी सवाल था। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। शुरू करते हैं आज के दिन की। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, खा पी के ठंड में कहीं बैठे होंगे, रजाई ओढ़ के अपनी, खूब ढेर सारे स्वेटर पहन के और सर पे बड़ा सा कंटोप लगा के, ये तैयार होके एकदम सुपरमैन की तरह और सुपर वुमन की तरह। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसके अंदर मैं एक रूल बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। CH3O CH2+। कई रूल्स बताऊंगा, प्रायोरिटी ऑफ रूल समझिएगा। ये जो रूल बता रहा हूं सबसे मोस्ट प्रायर है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH3O CH2+। अब यहां पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, प्लस सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है। ये लोन पेयर यहां उतर गए, क्या होगा? CH3O डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आ जाएगा प्लस। बोलो सही है? ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लूज किए। CH2 को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका प्लस चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या सेकंड, विच इज मोर स्टेबल? बड़ा वाजिब सवाल है, विच इज मोर स्टेबल। तो देखो, सबसे पहला रूल स्टेबिलिटी का है, चेक करो किसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, विच हैज मोर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहां पे देखो 2 बॉन्ड हैं और यहां पे देखो 3 बॉन्ड हैं। जहां ज्यादा बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों बच्चों? यहां से यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हुई है। हीट रिलीज होगी यानी कंपाउंड की एनर्जी कम हुई है। एनर्जी कम होगी तो कंपाउंड स्टेबल होगा। यहां से यहां का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? बॉन्ड फॉर्मेशन का। दिख रहा है इस तरफ का प्रोसेस जो है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक, यानी कंपाउंड की एनर्जी कम हुई, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल। तो यहां पे हम बोलेंगे 2 इज मोर स्टेबल देन 1। रीजन होगा मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहला नियम यही है, जिसमें ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देंगे। सेकंड देखें,
CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। क्या इस कंपाउंड में कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन दिख रहा। ये लोन पेयर यहां उतरे, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, CH2 पे माइनस, CH पे प्लस आना चाहिए पर लोन पेयर उतर गए, डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। प्लस क्यों आया? नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया था तभी होंगे जब उनपे टोटल चार्ज सेम हो। इस पे टोटल चार्ज देखो कितना है, 0। इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0, मतलब सही है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। आपको बताना है विच इज मोर स्टेबल। तो पहला रूल लगाएंगे, देखेंगे ज्यादा बॉन्ड्स किसमें हैं, 2 1 3, 2 1 3, यानी बॉन्ड्स तो बराबर हैं। अब बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो सकता। सबसे पहला रूल था मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये तो खत्म हो गया, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। सेकेंड रूल है कि बच्चों जो न्यूट्रल स्पीशी होती है वो चार्ज्ड स्पीशी से ज्यादा स्टेबल होती है। भाई किसी चीज पे चार्ज होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। चार्ज मतलब यार वहीं पे चार्ज रखा हुआ है, अगल बगल से चीजों को अट्रैक्ट करेगा कि अपने चार्ज को हम खत्म करें। जो चीज चार्ज है वो चाहेगी कि हम डिस्चार्ज हो जाए, अपना चार्ज खत्म करें, यानी अगल बगल चीजों को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अनस्टेबल। तो यहां पे हम बोलेंगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। रीजन आप साइड में यहां लिखेंगे, न्यूट्रल स्पीशी आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशी। ये सेकेंड तरीका हुआ डिसीजन लेने का। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर पे, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। क्या यहां पे कॉन्जुगेशन है? नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मस्त कंजुगेशन है यहां पे, तो रेजोनेंस होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे उतरा और इधर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड टूट के इधर चला गया, तो CH2 पे आया माइनस CH डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे इस बार कोई चार्ज नहीं बचेगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, वो चला गया, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, है ना, तो पाई बॉन्ड बन गया। जरा दोनों स्पीशी पे देखो टोटल चार्ज सेम है क्या? -1 सेम है। अब इसकी स्टेबिलिटी बताना है कि फर्स्ट मोर स्टेबल है या सेकंड मोर स्टेबल है। तो रूल नंबर 1, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें है 3, उसमें भी है 3, गया। रूल नंबर 2, न्यूट्रल चार्ज से ज्यादा स्टेबल है, चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है ना, इस पे भी -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज है। अब क्या करें, दोनों रूल फेल कर गए। तो थर्ड रूल बच्चों ये है कि अगर चार्ज्ड स्पीशी है तो नेगेटिव चार्ज जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज्यादा स्टेबल स्पीशी होगी। क्या बोला मैं? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will give more stability। रूल नंबर 3, नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, पर प्रायोरिटी वाइज चलोगे, पहले इसको चेक करोगे फिर इसको फिर इसको, ये नहीं कि पहले ही ये रूल लगा दिया। भैया पहले ही रूल लगा दोगे तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, समझाएंगे अभी। पहले वो रूल फिर ये रूल फिर ये रूल, है ना, प्रायोरिटी में। तो हमने यहां देखा नंबर ऑफ बॉन्ड सेम, दोनों चार्ज स्पीशी हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी पे हो तो मोर स्टेबल, तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पे है? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इसी का वाइसे वर्सा भी ले सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस स्टेबल। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज रखो, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? रूल नंबर 4 यहीं कहीं लिख दूं, इसी को एक ही रूल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गिव अनस्टेबिलिटी।
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए किस पे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए किस पे, इलेक्ट्रो नेगेटिव पर। ऑर्डर में चलेंगे, सीक्वेंस में। क्लियर है, ये 3 रूल्स आप लिखें, बेसिकली तो यही 3 रूल्स हैं। एक छोटा सा रूल और आएगा अभी, वो भी लिखवा देता हूं, वो आया हुआ है जेई 2007 में। लिख ले पहले इतना, लिख लिया है, 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 मिटा दें। चारों रूल लिख लिए। पहला क्या, ज्यादा देखो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड वो जीत गया। सेकंड स्टेप पे देखो कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा चार्ज है, जो न्यूट्रल है वो जीतेगा, ज्यादा स्टेबल। थर्ड, अगर दोनों के दोनों चार्ज है या तीनों के तीनों चार्ज है, जितने भी बनेंगे, तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबल, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो अनस्टेबल। चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस ऑर्डर में। अभी और नियम बताऊंगा, ठीक है, अभी 2 नियम और बताऊंगा पर धीमे धीमे समय के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए मैं कार्बोनेट आयन के 3 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड O O माइनस O O माइनस फर्स्ट, C O माइनस C प्लस O माइनस O माइनस 2, C O प्लस C माइनस O माइनस O माइनस। तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इस बात का आप भरोसा करें हमारे ऊपर थोड़ा सा। तीनों पे टोटल चार्ज देखोगे -2, इस पे भी देखो -2, इस पे भी देखो, टोटल चार्ज -2। एटम ने पोजीशन चेंज नहीं की, यही रेजोनेंस का कंडीशन है। खैर अब बताएं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। अगर हम देखें तो इसमें 4 बॉन्ड हैं, इसमें 3 बॉन्ड हैं, इसमें 3 बॉन्ड हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट आएगा मोस्ट स्टेबल, नंबर ऑफ बॉन्ड से जीता। सेकंड स्टेप था देखना था कौन न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल नहीं है। तो अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, दोनों के दोनों चार्ज हैं। देखो ये और ये आइडेंटिकल हो गया, तो इसके बेसिस पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, इतना स्ट्रक्चर इसका और इसका सेम है, तो इस यहां से कंपैरिजन नहीं। अब हमें देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस पे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल। ये तो अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या देना है, नेगेटिव। नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो सेम है, उस पर तो कंपैरिजन करना ही नहीं है। सो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 ऑर्डरली फैशन में। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक मैं दे रहा हूं, अब आप करके दिखाएंगे नेक्स्ट। चलिए HCOOH के स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OOH फर्स्ट स्ट्रक्चर, HCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस H सेकेंड स्ट्रक्चर। मैंने यहां से लोन पेयर इधर उतारे हैं तो इस पे प्लस आया, इस पे माइनस। अभी आप बिलीव करो, रेजोनेंस में करा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा भरोसा आप करो। O माइनस C प्लस OH थर्ड स्ट्रक्चर, CO प्लस C माइनस H फोर्थ स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर हैं, चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हम पे भरोसा कर लें आप। अब बताएं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहला रूल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ढूंढना। यहां देखो 4 बॉन्ड, वैसे तो बहुत बॉन्ड है, मतलब पाई और ये गिनना है। यहां देखो 1 2 3, सॉरी ये OH वाला एक्सपेंड करके दिखाया ना, चलो इसको यहां भी एक्सपेंड करके दिखा देते हैं ऐसे। हाँ, तो यहां देखो 1 2 3 2 5 बॉन्ड, यहां 1 2 3 2 5 बॉन्ड, यहां 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3, इसको भी खोल के दिखा देते हैं, 4 बॉन्ड। तो आप देखो कहां ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, 1 और 2 में। इन दोनों में 4 4 है, इनमें 5 5, तो 1 और 2 मोस्ट स्टेबल होंगे। अब इनमें कंपेयर कैसे करें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे हो नहीं पा रहा। सेकेंड स्टेप थी जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में से न्यूट्रल कौन है, फर्स्ट। तो पहले तो ऑर्डर बना फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ये दोनों जीत गए नंबर ऑफ बॉन्ड्स की वजह से, फिर आपस में कंपटीशन हुआ तो ये जीत गया न्यूट्रल की वजह से। अब इन दोनों की बारी आई, ये दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड कम थे तो पहले ही पीछे चले गए। अब बाकी कंपैरिजन, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, कोई न्यूट्रल नहीं। लास्ट स्टेप, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 स्टेबिलिटी ऑर्डर, 1 2 3 4 स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है इतना, अच्छे समझ में आ गई इतनी चीज, 100% क्लियर है, बहुत बढ़िया।
अब मैं चाहूंगा आप इतना ही जानते हुए, सिर्फ इतना जानते हुए जरा एक IIT 2009 का सवाल करके दिखाएं। मैं सवाल लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चन IIT 2009 में आया और उन्होंने कहा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लें। क्या 2 2 4 3 4 3। तो पहले 4 वालों को कंपेयर करें, यानी 1 और 3 को कंपेयर करें। इसमें भी 4 बॉन्ड, इसमें भी 4 बॉन्ड। अब जो न्यूट्रल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है और नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों में सेम है। तीसरा नियम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो n पे प्लस दोनों में कॉमन है, तो इसके बेसिस पे कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है उस पे नेगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज, ये लेस स्टेबल हो गया। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3। 1 में नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। अब बात आई 2 4 की, 3 बॉन्ड, न्यूट्रल दोनों में से कोई है नहीं, चार्ज है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, देख लो 2 वाला ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये देखो करके रखा है, लेस स्टेबल। तो 1 3 2 4। तो इतने से कंसेप्ट से आपका IIT का सवाल बनने लगा, 3 कंसेप्ट से। क्लियर है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतने कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। नंबर ऑफ बॉन्ड देखो, न्यूट्रल और चार्ज देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो तो बेटर है। अच्छा, एक और देखना हो देख लो, वरना पुराने सवाल और कराऊं IIT के आए हुए। एक देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CHNH, फर्स्ट CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH प्लस NH, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब ये 3 स्पीशी आपको दी, आपसे कहा इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। चलिए ट्राई करें। हो गया? पॉज करके ट्राई करें। हो गया? चलिए, यहां नंबर ऑफ बॉन्ड 3, यहां पे 2, यहां पे 3, तो इसमें और इसमें कंपटीशन है। इन दोनों में से न्यूट्रल जो होगा ज्यादा स्टेबल यानी 1, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 3, और उसके बाद अपने आप कौन आ जाएगा 2 में नंबर ऑफ बॉन्ड कम है। क्लियर है? मिटा दें? ओके। अब देखो यहीं पे एक बहुत प्यारा सवाल मैं बनाने जा रहा हूं। बहुत ही प्यारा सवाल आता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3, पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है। आप दोनों में देखो टोटल चार्ज, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हैं, बाकी एटम की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई। अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें भी 3 बॉन्ड है, इसमें भी 3 बॉन्ड है, दोनों में से कोई न्यूट्रल नहीं है। तो अब देखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो अनस्टेबल, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, यहां पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो गया तो अनस्टेबल, तो हम बोलेंगे 2 इज मोर स्टेबल देन 1। हाँ या ना? Positive charge is on less electronegative, but the answer is not this. आंसर है कि 2 do not exist, 2 हम बना ही नहीं सकते। थोड़ा सा वैलेंसी का ध्यान भी रखना है, ये नहीं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त वैलेंसी को भूल गए। नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी शो नहीं करेगा, यहां नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी है, 3 2 5। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट।
नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, तो यहां एक 1 ही बनेगी और 1 मोर स्टेबल देन 2 होगी, अगर ऑप्शन ऐसा कोई है तो। 2 मोर स्टेबल देन 1, इस पे मत बांध देना कि मोर इलेक्ट्रॉन। भाई नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, दिस इज अ कंडीशन इक्विवेलेंट टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब बड़ी प्रायोरिटी है इसकी, बाद में नहीं चेक करना, ये होगा ही नहीं। क्लियर है? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, कहां इलेक्ट्रॉन डालोगे, जगह ही नहीं है। मिटा दें? ओके। तो इसके बेसिस पे आईआईटी 1999 में एक सवाल आया था और वही एम्स 2009 में सवाल रिपीट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल, पूछा इसमें से लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है। यहां पे देखो नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी दिखा दिया, 1 2 3 4 5। सो नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, और इस बात के साथ हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज द लीस्ट स्टेबल आरएस। मिटा दें? लीस्ट स्टेबल आरएस, लीस्ट स्टेबल आरएस। क्लियर है? बाकी बनाने को मैं हजारों बना सकता हूं। अब आप सुनो, मान लो आपके पास चौथा रूल हो गया कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, मतलब वैलेंसी को भी ध्यान रखो, ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी मत दिखा दो, ये सब चीजें मत करो, ठीक है। अब मान लो आपके पास 2 चार्ज स्पीशी हैं, 2 चार्ज स्पीशी, ठीक है ना। एक ऐसी है ए बी ए, और दूसरी भी ऐसे ही है ए बी ए। मान लो यहां प्लस, यहां माइनस, और एक में यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हो ही सकते हैं, है ना। देखो एटम का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, टोटल चार्ज इस पे भी +1, उस पे भी +1, ठीक है, सेम है कि नहीं। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो ये भी ए है, ये चलो ए, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों में सेम, दोनों के ऊपर चार्ज है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का समय ही नहीं है, हाँ कैसे कहोगे इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस, भाई एटम ही सेम है। अगर ऐसा कुछ फंस जाए तब आपको देखना है 2 like charges must be separated far apart अगर कंपाउंड को स्टेबिलिटी देनी है। भाई बगल में पॉजिटिव चार्ज होगा तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे। बट अगर 2 अनलाइक चार्जेस आर क्लोज तो कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। लाइक चार्जेस दूर हो, अनलाइक चार्जेस पास हो तो कंपाउंड को स्टेबिलिटी। भाई ये अनलाइक चार्जेस हो गए तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कम कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को कम कर देगा, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, कंपाउंड चार्ज से न्यूट्रल की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। चार्ज्ड स्पीशी आर लेस स्टेबल और न्यूट्रल स्पीशी आर मोर स्टेबल। मतलब अगर 2 सेम चार्ज पास हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, 2 अपोजिट चार्ज पास हैं तो कंपाउंड स्टेबल होगा, प्लस पास में ना हो, माइनस बगल में ना हो। क्लियर है ये बात? रूल नंबर 5 क्लियर है। लाइक चार्जेस दूर हो, अनलाइक चार्जेस पास हो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो हम ले लेते हैं जेई 2007 में आया हुआ सवाल जो कि बेस्ड है इसी कंसेप्ट पे। चलिए अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा है। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड देखोगे,
दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, इस पे जजमेंट नहीं ले सकते। न्यूट्रल और चार्ज देखोगे सबके सब चार्ज है, इस पे जजमेंट भी नहीं ले सकते। यहां ध्यान से देखो, n पे प्लस, o पे माइनस, 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 सब में कॉमन, तो इस पे भी जजमेंट, इस पे भी जजमेंट नहीं ले सकते, चांस नहीं। अब जरा चार्जेस की कहानी देखो, प्लस माइनस बगल बगल, प्लस माइनस बगल बगल, प्लस माइनस बगल बगल, प्लस माइनस बगल बगल, और प्लस प्लस दूर है, चलो अच्छी बात है। प्लस माइनस बगल बगल, प्लस माइनस बगल बगल, प्लस माइनस बगल बगल, अच्छी बात है। प्लस माइनस बगल बगल, प्लस माइनस बगल बगल, ओए होए, प्लस प्लस साथ में, दिस स्पीशीज अनस्टेबल। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत क्लोज रखे हैं, जिसकी वजह से यह स्पीशी हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। बहुत ही क्लोज आ गया एकदम ही बगल। बाकी देखो यहां प्लस प्लस कितना दूर है, यहां देखो माइनस प्लस माइनस, बीच में एक प्लस भी आ रखा है, दोनों तरफ स्टेबलाइज कर रहा है। यहां पे दो प्लस चार्ज एकदम बगल बगल में, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल स्पीशी। और तो कोई रीजन दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन में सब पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन में सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके सिवा और कोई रीजन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो भाई साहब ये 5 रूल्स थे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिसाइड करने के। अगर आपको 5 रूल्स आ गए हो तो आप ये लास्ट सवाल जल्दी से बताएं। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, 1 और 2? 1 और 2, 1 में बॉन्ड उतने ही हैं जितने 2 में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 भी चार्ज्ड है, 2 भी चार्ज्ड है। 1 में कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, 2 में भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। सारे रूल्स फेल होते हुए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे कुछ नहीं। अब ज्यादा दो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं की, लाइक चार्ज कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर, दोनों चार्ज्ड हैं, पॉजिटिव चार्ज दोनों में कार्बन के ऊपर है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल? अब थोड़ा सा आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद करना पड़ेगा। यहां पे कौन सा ग्रुप लगा है? CH3, है ना? ध्यान से पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH CH CH2 प्लस, ऐसे होगा। और ये होगा C 1 2 3 CH प्लस CH CH2, ये स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से देखो, यहां पे CH2 प्लस को CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप मिल रहा है, जो कि -I ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ऑलरेडी इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रॉन तुम और पुल करोगे, मतलब यहां पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, मतलब कि अनस्टेबिलिटी आएगी। भाई चार्ज कम होना चाहिए, ज्यादा होने से अनस्टेबिलिटी। -I ग्रुप है, यहां CH प्लस के एक तरफ तो -I लगा है, बराबर वही काम करेगा जो वो कर रहा है, पर CH प्लस के इस तरफ CH3 लगा है, जो कि +I ग्रुप होता है। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, यानी ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। ये ग्रुप दोनों में कॉमन है, -I ग्रुप। यहां पे भी -I इसका चार्ज खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसमें से, है ना, और खींच के इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा वहां पे भी। पर यहां ये CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो यानी एक छठा रूल भी आता है हमारे पास, और वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक करना। क्या पता बाकी सारे रूल्स फेल कर जाएं और हमें इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना हो। और इसके बाद एक और 7वां रूल है, जो कि है एरोमेटिक स्ट्रक्चर चेक करना, बट वो यहां नहीं, जब एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तब उसको कराएंगे, जिसपे JEE मेंस 2017 का सवाल आया है। तो जल्दी से एक बार सारे रूल्स को हम आपके साथ रिवाइज करें। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा, वो मोर स्टेबल। उसके बाद न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। उसके बाद चार्ज्ड अगर है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो स्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो अनस्टेबल। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि लाइक चार्जेस कहां होने चाहिए? दूर दूर होने चाहिए, और अनलाइक चार्जेस पास पास। फिर हमने बताया वैलेंसी वाले फैक्टर को ध्यान में रखना है, जैसे नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, उस चीज को हमेशा चेक करें। और लास्ट में हमने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट का रोल।
कि चार्ज जहां पे कम हो रहा हो वो स्टेबल होगा, चार्ज जहां पे बढ़ रहा हो वो अनस्टेबल होगा। माइनस आई ग्रुप लगा इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, प्लस आई लगा इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्लियर है? तो यहीं पे इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।